Hello everyone, in this video we will going to discuss about the amputation. Amputation is a very large topic, so amputation topic will covers in 2 to 3 parts. So what we discuss in today's video? In today's video we will cover the introduction of amputation, under which we will define the what is amputation, what are the indications of amputation, types of amputation and the complications of amputation. Amputation is a type of a surgical process where we remove the limb. अब वो आपका अपर लिम्ब भी हो सकता है, लोअर लिम्ब भी हो सकता है. अब ऐसा नहीं है कि एम्पुटेशन में हम पूरा अपर लिम्ब या पूरा लोअर लिम्ब क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं या एम्पुटेट कर देते हैं. नहीं, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का कुछ पार्ट या तो पूरा अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमें पूरा अपर लिम्ब भी कई बार रिमूव करना पड़ता है या पूरा लोअर लिम्ब. बट मैनी टाइम्स लिम्ब का कोई पार्ट को ही रिमूव करते हैं. तो रिमूवल ऑफ होल लिम्ब या पार्ट ऑफ लिम्ब, दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन, विच इज अ टाइप ऑफ अ सर्जिकल प्रोसेस. ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि एम्पुटेशन क्या होता है. नाउ इंडिकेशंस. तो ऐसी वो कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं जिसमें कि हमको एम्पुटेशन को करना ही पड़ता है. तो जैसे कि आपका क्या आ गया, सबसे पहला रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. बहुत सारे एक्सीडेंट्स में ऐसा होता है कि क्या होता है कि आपके लिम्ब के ऊपर से, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब के ऊपर से व्हीकल का टायर जो है वो चला जाता है, कंपाउंड फ्रैक्चर हो चुका है. ठीक है, या तो वहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है. तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण से हमको क्या करना पड़ता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है. दूसरा है आपका ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, तो उसको रोकने के लिए हमको पूरा जो अपना पार्ट है लिम्ब का उसको एम्पुटेट करना पड़ता है. तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे कि कई बोन ट्यूमर होते हैं, जैसे इविंग सार्कोमा है ना, जाइंट ट्यूमर. ये सारे के सारे क्या है, बोन ट्यूमर के पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं. तो ऐसे ट्यूमर में भी कई बार हमको क्या करना पड़ता है, लिम्ब को एम्पुटेट करना पड़ता है. तीसरा क्या है आपका, इन्फेक्शन. इन्फेक्शन से क्या होता है, गैंग्रीन में जाने लगता है हमारा वो पार्ट, हमारा अपर लिम्ब का भी हो सकता है या लोअर लिम्ब का भी हो सकता है. तो जब अगर गैंग्रीन हो गया है, आपकी वहाँ की टिश्यूज डैमेज हो चुकी हैं, पूरी तरीके से डेड हो चुकी हैं, तो हम उनको फिर से क्या नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते थ्रू मेडिकेशन और किसी भी टाइप से. तो वहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है. एम्पुटेशन हम किसी भी लिम्ब का तभी करते हैं जब वहाँ पे थ्रू मेडिकेशन या अदर किसी भी प्रोसीजर के थ्रू हम उसको क्या नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, है ना. उसका मैनेजमेंट जब नहीं कर पाते तब जाकर के हमको उसको क्या करना पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है उस पार्ट या पूरे लिम्ब को. चौथा क्या है, गन शॉट. गन शॉट, अगर किसी को थ्रू गन कोई भी वहाँ पे गन शॉट हुआ है तो भी ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, एम्पुटेट कर देते हैं. सेवेजिंग बाय एनिमल्स. सेवेजिंग बाय एनिमल्स मतलब जैसे कि थ्रू शार्क या क्रोकोडाइल के थ्रू क्या हो जाए, अगर उसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं आपके लिम्ब को, किसी कारण से भी अगर वो कट हो रहा है तो ऐसी जगह पे भी हमको क्या करना पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है. या स्नेक बाइट वगैरह हो गया तो भी हम अपने लिम्ब के पार्ट को क्या कर देते हैं, एम्पुटेट करते हैं. और या तो फिर कोई आर्टीरियल डिसीज है. आर्टीरियल डिसीज कारण क्या है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है आपके लिम्ब में, तो वो भी वहाँ पे क्या हो रहा है, गैंग्रीन, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ये सारी चीज़ें हो रही जिसके कारण से आपको एम्पुटेट करना पड़ता है. तो ये कुछ खास इंडिकेशंस हैं जिसमें कि हमको एम्पुटेशन करना पड़ता है. नाउ द टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन. अब एम्पुटेशन सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने सपोज कि हमको बिलो एल्बो क्या करना है, एम्पुटेट करना है. अब हम इसको तो एम्पुटेट कर दिए, लेकिन एम्पुटेट कैसे होता है वो हम इसके अंदर समझेंगे टाइप्स में. तो एक होता है आपका क्लोज एम्पुटेशन, दूसरा होता है ओपन एम्पुटेशन. जो क्लोज्ड एम्पुटेशन होता है, मान लो कि किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और वो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा है. अब डॉक्टर ने उसे देखा कि इसको किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है. तो जब इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं तो वहाँ पे क्लोज एम्पुटेशन किया जाता है. क्लोज एम्पुटेशन का मतलब होता है कि फुल सूचरिंग ऑफ दैट पार्ट थ्रू बाय मसल्स टू मसल्स और थ्रू बाय मसल्स टू बोन. अब ये क्या है, मसल्स टू मसल और मसल टू बोन क्या है, जो क्लोज एम्पुटेशन होता है या कोई भी एम्पुटेशन होता है उसको हम दो तरीके से करते हैं. एक होता है आपका मायोडेसिस और दूसरा होता है आपका मायोप्लास्टी.
मायोडेसिस में क्या होता है, मसल जो होती है वो बोन के थ्रू सूचर, मसल और बोन का सूचरिंग को क्या कहते हैं, मायोडेसिस। और मायोप्लास्टी में क्या होता है कि बोन है आपकी, लेकिन एक आपकी इधर की मसल हो गई, आपकी एगोनिस हो गई, एंटागोनिस हो गई, सिनर्जिस। जब एगोनिस, एंटागोनिस या सिनर्जी ये सारी मसल्स में फ्लैप बनाया जाता है, इनमें सूचर किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मसल टू मसल, या जिसे क्या कहोगे आप, मायोप्लास्टी। तो क्लोज एम्पुटेशन का मतलब ही यही होता है कि जिसमें कि जो फ्लैप्स होते हैं वो इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द पार्ट उनको क्या कर दिया जाता है, सूचर। ठीक है, इसमें बोन हमारी विजिबल नहीं होती क्लोज एम्पुटेशन में। अब जो ये ओपन एम्पुटेशन होता है, इसको हम जब हमें डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उसको कुछ दिन अंडर प्रोविजन रखा जाता है कि हाँ देखते हैं इसको कितना इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन्फेक्शन को क्लियर करना पड़ता है बार बार, इस कारण से हम बार बार उसको सूचरिंग को खोलना और सूचर नहीं लगा सकते, तो हमको उसको वैसे ही रखना पड़ता है। उसके जब तक इन्फेक्शन को क्लीन नहीं कर देते तब तक वो ओपन ही रहता है, और जब उसका इन्फेक्शन क्लीन हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें भी क्लोज एम्पुटेशन कर देते हैं, मसल को मसल से क्या कर देते हैं, सूचर कर देते हैं। तो ओपन एम्पुटेशन में क्या होता है कि एम्पुटेशन साइट जो रहती है वो ओपन रहती है, बोन उसमें विजुअल रहती है, और ये मेजरली तभी प्रेफर्ड किया जाता है जब वहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो हम उसको पूरी तरीके से क्लोज नहीं करते हैं, उसको ओपन ही रखते हैं। उसके क्योंकि हमें बार बार ड्रेसिंग करनी पड़ती है, उसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, तो हमें ओपन एम्पुटेशन की तरफ जाना पड़ता है कुछ कंडीशन में। मेजरली हम क्या करते हैं, क्लोज एम्पुटेशन, अगर हमें लग रहा है इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है तो। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, अब हमने क्या कर दिया, एम्पुटेशन तो कर दिया और सूचरिंग भी कर दी, लेकिन सूचरिंग के बाद भी कई कई कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं, है ना, किसमें, एम्पुटेशन में। जैसे कि हेमाटोमास, आपने सूचर तो किया लेकिन जो आर्टरी या वेन्स, जो वेसल्स हैं, उनको अच्छे से लाइगेट नहीं किया, है ना। लाइगेट का मतलब होता है एक को दूसरे से क्या करना, सूचर करना या मिला देना। तो अगर आपने लाइगेट नहीं किया तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ब्लड रश करेगा पूरे स्टंप में। जिस पार्ट में एम्पुटेशन होता है ना, तो उस लोअर पार्ट के हिस्से को हम क्या कहते हैं, स्टंप। स्टंप क्या है, स्टंप मसल फ्लैप्स, जो आपकी मसल है एगोनिस या एंटागोनिस, उनको सूचर करना। ठीक है, जब मसल टू मसल या मसल टू बोन सूचर इस तरीके से किया जाता है जिसमें कि प्रोस्थेसिस को फिट कर सके, उस पार्ट को क्या कहते हैं, स्टंप। स्टंप ही वो पार्ट होता है जो कि प्रोस्थेसिस में फिट होता है। ठीक है, जो कि किससे बनता है, मसल टू मसल सूचरिंग के थ्रू। तो अगर स्टंप में हीमोटोमा क्या होगा, अगर आपकी आर्टरी अच्छे से लाइगेट नहीं होगी तो वहां पे ब्लड रश होगा, ब्लड ओपन होगा, वहां पे क्या होगा, हीमोटोमा होगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन इसका ये हो गया। दूसरा क्या है आपका, इन्फेक्शन। कई बार एम्पुटेशन या सूचरिंग करने के बाद, क्लोज या ओपन कर, क्लोज एम्पुटेशन करने के बाद भी हमें वहां क्या मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, नेक्रोसिस। इसलिए हमें जब तक से पूरी तरीके से वो इन्फेक्शन क्लियर ना हो जाए तब तक क्लोज एम्पुटेशन नहीं करना चाहिए, तब तक हमें ओपन पे ही रखना चाहिए और पूरी तरीके से उसके इन्फेक्शन को क्लीन करना चाहिए। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या हो रही है, हो सकता है उस पार्ट में क्या नहीं हो पा रहा है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई सही नहीं है, तो वहां पे वो एब्सेंस ऑफ, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और वो नेक्रोसिस में जा रहा है। और नेक्रोसिस में आप चला गया तो आगे वो क्या हो सकता है, गैंग्रीन में भी जा सकता है, पूरी तरीके से डेथ ऑफ सेल हो सकती है। और क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर। जैसे सपोज बिलो एल्बो हुआ है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे एल्बो का काम तो फ्लेक्शन होता है ना, और फ्लेक्शन में ही अगर हमारा स्टंप ऐसे रखा रह गया या उसका फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट नहीं हुआ अच्छे से, तो वो क्या रह जाएगा, फ्लेक्शन में ही रह जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका स्टंप बिलो एल्बो हुआ है, बिलो एल्बो एम्पुटेशन हुआ है और वो फ्लेक्शन में हो गया, तो जो भी प्रोस्थेसिस लगेगा वो पूरी तरीके से एल्बो आपका एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी टाइम तक आपने रिहैबिलिटेशन नहीं कराया एम्पुटेशन के बाद, तो वो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर क्रिएट कर दिया। इसलिए एम्पुटेशन के बाद भी फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट होता है, जिससे कि आपका अगर बिलो एल्बो है तो आपके एल्बो में जो मूवमेंट थी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, वो प्रेजेंट रहनी चाहिए। ठीक है, और क्या है आपका फैंटम सेंसेशन या फैंटम लिम्ब सेंसेशन, फैंटम पेन कहते हैं, जब आपकी नर्व अच्छी तरीके से सूचर नहीं होती। पहला तो क्या है, फैंटम सेंसेशन को बात करते हैं। फैंटम सेंसेशन क्या है, जैसे कि सपोज आपका अपर एल्बो, सपोज यहाँ पे कि अपर एल्बो क्या हुआ है, एम्पुटेशन हुआ है।
लेकिन एम्पुटेशन होने के बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मेरा हुआ है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मेरा जॉइंट मूव कर रहा है, मेरा एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहा है, क्योंकि मेरे ब्रेन को ये कमांड बचपन से अभी तक मिली है कि मेरे एल्बो का ऐसे मूवमेंट होता है और मैं करते आया हूँ। तो वो एक सेंसेशन, वो एक स्टिमुलस ब्रेन को बार बार रिकॉल होती रहती है, जिसके कारण से आफ्टर एम्पुटेशन कुछ टाइम तक हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ये है आपका फैंटम सेंसेशन। एक होता है फैंटम सेंसेशन पेन, फैंटम लिम्ब पेन। फैंटम लिम्ब पेन में क्या होता है, अपर एल्बो मेरी क्या हुई थी, यहाँ पे एम्पुटेशन हुआ था, तो जो नर्व यहाँ से आ रही थी नीचे, उनको क्या किया जाता है, लाइगेट किया जाता है, सुचर्ड किया जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से वो स्टंप में सुचर्ड नहीं है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, पेन कॉज करते हैं, तो वो फैंटम लिम्ब पेन है। और ये आपका एक हाइपरस्थीसिया। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, कॉम्प्लिकेशन है किसके, एम्पुटेशन के। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसका जो आगे का जैसे कि टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पुटेशन कहते हैं, जिसमें कि हम सारा देखेंगे, बिलो एल्बो, अपर एल्बो, 4 क्वार्टर, वो सारा का सारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।